आखिर अमेरिका पनामा में मक्खियां क्यों छोड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है अमेरिका में जो उसे पनामा कोलंबिया बॉर्डर के आसपास के एरिया में हवाई जहाजों के जरिए से मक्खियों को छोड़ना पड़ रहा है? दोस्तों, पनामा की इस फैक्ट्री को देखिए। यहाँ हर रोज 20 मिलियन स्क्रू वर्म्स को आर्टिफिशियली तैयार कराया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने सारे स्क्रू वर्म को क्यों तैयार करवाया जा रहा है और इन्हें कौन तैयार करवा रहा है और इन्हें तैयार होने के बाद इनका क्या किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये काम यूएस करवा रहा है और इन स्क्रू वर्म के तैयार होने के बाद इसमें से 14.7 मिलियन स्क्रू वर्म को हर हफ्ते पनामा कोलंबिया बॉर्डर के आसपास के एरिया में हवाई जहाज के जरिए ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन आखिर यूएसए ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। असल में यूएसए इन स्क्रू वर्म के जरिए उन फ्लैश ईटिंग स्क्रू वर्म की पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है जो उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूएसए में स्क्रू वर्म को फैक्ट्री में बनाकर इन्हें यहाँ एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहे हैं तो इस तरह से तो इनकी पॉपुलेशन घटने के बजाय बढ़ रही होगी। तो दोस्तों, एक ऐसा स्क्रू वर्म है जो एनिमल मीट खाने का काम करता है और जब ये बड़े होते हैं तो एक फ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल आपको एक नॉर्मल मक्खी की तरह ही लगेगी, लेकिन इनका साइज मक्खियों से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और ये वर्म कीड़ों की कैलिफोर्निया फैमिली में आते हैं। इनकी कई सारी और कई तरह की प्रजातियां होती हैं। दोस्तों, नॉर्मल मक्खियां हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन इस तरह की मक्खियां जानवरों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये हम इंसानों के लिए भी खतरा बन सकती हैं। असल में इन मक्खियों का काम है कि ये किसी भी जानवर या इंसान के घाव के ऊपर ही अपने अंडे देती हैं और जब उनका लार्वा अंडे से बाहर निकलता है तो वो उस जानवर या इंसान का मांस खाना शुरू कर देता है। और ये फ्लाई जिस भी जानवर के ऊपर अपने अंडे देती है उसे मोयासिस नाम की एक बीमारी हो जाती है और ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होती है। लेकिन कभी कभी इस बीमारी के चलते जानवरों की मौत भी हो जाती है। इनका लार्वा काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिनके सर पर 2 ब्लैक कलर के टीथ निकले होते हैं और ये अपने इन्हीं दांतों के जरिए किसी भी जानवर या इंसान का मांस खाता रहता है। एक समय में अमेरिका के अंदर इन स्क्रू वर्म का काफी ज्यादा आतंक मचा हुआ था और ये स्क्रू वर्म वहाँ के जानवरों को माइसी डिजीज से इन्फेक्ट कर देते थे, जिससे जानवरों की बॉडी पर बड़े बड़े घाव हो जाते थे और इन घावों के चलते उनकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, इस कीड़े के बारे में और जानने से पहले हम इसकी लाइफ साइकिल को जान लेते हैं। वैसे तो आमतौर से बाकी के कीड़ों की तरह ही इनकी लाइफ साइकिल भी 20 से 21 दिन तक की होती है, लेकिन सर्दियों के समय ये अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाकर 3 महीने तक का कर लेते हैं। ये फीमेल मक्खियां एक बार में 100 से लेकर 400 अंडे किसी भी जानवर के घाव पर दे देती हैं। कभी कभी ये फीमेल इंसानों के घाव पर भी अंडे दे देती हैं। अंडे देने के 10 या 12 घंटे बाद लार्वा इन अंडों से बाहर निकल आता है और उनका मांस खाने लगता है, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनके घाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब इस लार्वा को घाव के अंदर रहते रहते 5 से 7 दिन हो जाते हैं तो ये घाव से बाहर निकलकर साइकिल के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ये एक बड़ी मक्खी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये ब्लो फ्लाई एक बार फिर से किसी जानवर के घाव पर अंडे देते हैं और इसी तरह से ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। साल 1950 में फ्लोरिडा और उसके आसपास के इलाकों में स्क्रू वर्म का प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ चुका था और साल 1950 में यूएसए को इन स्क्रू वर्म की वजह से 200 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा था, क्योंकि इनकी वजह से कई सारे कैटल और जानवर मारे जा चुके थे। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए एडवर्ड एफ निपलिंग नाम के एक एंटोमोलॉजिस्ट और उनके साथ ही रेमंड सी बुशलैंड ने इस पर रिसर्च करी ताकि इन स्क्रू वर्म की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सके। इन दोनों ने मिलकर एक नई टेक्निक पेश करी जिसे SIT यानी कि स्टेराइल इंसेक्ट तकनीक के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसके जरिए इन स्क्रू वर्म को बढ़ने से रोका जा सकता था और धीरे धीरे करके इन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। असल में दोस्तों, जो फीमेल स्क्रू वर्म होते हैं वो मेल के साथ अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मेट कर सकते हैं और एडवर्ड का कहना था कि अगर हम स्क्रू वर्म की इस मेटिंग को किसी तरह से अनसक्सेसफुल बना देते हैं तो कुछ समय के बाद ये स्क्रू वर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए एडवर्ड और रेमंड ने बताया कि अगर हम किसी स्क्रू वर्म को जब ये प्यूपा वाली स्टेज में होते हैं तब उसे 5 से 6 दिन तक उसकी रिप्रोडक्टिव सेल को एक्सरे फोटोन रिएक्शन देते हैं तो इस तरह हम उसको स्टेराइल कर पाएंगे। और स्टेराइल वाले स्क्रू वर्म जब फीमेल स्क्रू वर्म के साथ मेट करेंगे तो उनके कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेंगे, यानी कि फीमेल कोई अंडा नहीं दे पाएगी और इस तरह से उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा होगा जब ये पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। जब इस थ्योरी के बारे में यूएस गवर्नमेंट ने सुना तो उन्हें ये थ्योरी काफी ज्यादा वर्कफुल लगी और यूएस ने फौरन ही इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया
क्योंकि इस समय स्क्रू वॉर्म को कंट्रोल करने का इससे अच्छा दूसरा तरीका था ही नहीं। अब दोस्तों इस तरीके का इस्तेमाल सबसे पहले फ्लोरिडा में हुआ और साल 1959 में ही फ्लोरिडा के अंदर इन स्क्रू वॉर्म की पॉपुलेशन पूरी तरह खत्म हो गई। इस काम को करने के लिए टेक्सास में एक प्लांट बनाया गया जहां हर हफ्ते के अंदर 200 मिलियन स्टेराइल फ्लाई बनाए जाते थे और इन फ्लाई को एरोप्लेन के जरिए ड्रॉप कर दिया जाता था। दोस्तों यूएस ने अब सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम को पनामा तक ले जाया जाए। यूएस ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अगर वो इस चीज को पनामा के ऊपर भी अप्लाई कर देगा तो यूएस में आने वाले स्क्रू वॉर्म का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस काम को मैक्सिको से पनामा तक पहुंचा दिया गया और जो फैक्ट्री मैक्सिको में स्क्रू वॉर्म बना रही थी उस फैक्ट्री को बंद करके उसे पनामा शिफ्ट कर दिया गया जहां पर स्टेराइल मेल स्क्रू वॉर्म को बनाया जाता है। दोस्तों ये प्लांट पनामा के कैपिटल पनामा सिटी से 20 मील की दूरी पर मौजूद है। ये फैक्ट्री हर हफ्ते लगभग 20 मिलियन स्क्रू वॉर्म बनाती है जिन्हें एक फिक्स एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि उनकी मौत न हो जाए। और जब कुछ दिन बाद ये स्क्रू वॉर्म बड़े हो जाते हैं तब इनको एक्सरे रेडिएशन से गुजारा जाता है ताकि जब ये मेट करें तो इनकी आबादी ना बढ़े। और जब ये बड़ी मक्खियों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें पनामा के ऊपर एरोप्लेन के जरिए ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए कुछ पुराने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बड़ी मक्खियों को ड्रॉप करने के लिए इन्हें पहले गत्ते के बॉक्स में भरकर नीचे फेंका जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बॉक्स नीचे जाने के बाद खुलते ही नहीं है, जिनकी वजह से ये फ्लाई अंदर ही मर जाती है। लेकिन अब एक नई तकनीक के चलते फ्लाई को डायरेक्टली नीचे ड्रॉप किया जाता है। इन मक्खियों को थोड़ा सा नींद में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही ये फ्लाई नीचे की गर्म हवा में पहुंचते हैं तो इनको होश आ जाता है और फिर ये जंगल में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया है। इसके अलावा इस इलाके में कई सारे इंस्पेक्शन पोस्ट भी बनाए गए हैं जिसमें यहाँ के ऑफिसर आसपास के एरिया को चेक करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कहीं इन स्क्रू वॉर्म की पॉपुलेशन बढ़ तो नहीं रही है या फिर इनकी वजह से किसी जानवर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों यूएस लगभग पूरे नॉर्थ अमेरिका से इन स्क्रू वॉर्म की पॉपुलेशन को खत्म कर चुका है। यूएस हर साल अपने इस प्रोजेक्ट पर $15 मिलियन का खर्चा करता है, लेकिन उसके इस प्रोग्राम की वजह से हर साल अमेरिका के किसानों के $796 मिलियन बच जाते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर इसे और भी कई तरह के फ्लाई पर अप्लाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन जितनी सक्सेस स्क्रू वॉर्म में मिली है उतनी किसी और कीड़े में नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा